अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसके बारे में आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया है और ये उस सीरीज की एक पहली वीडियो है, यानी कि हमने आपको बताना है कि किस तरह से आप प्रेगनेंसी के बाद वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे होम रेमेडीज के साथ, या ऐसी चीजें जो घर में अवेलेबल होती हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो सकता है और आपकी जो बेली फैट है वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो हम उनके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको 27 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिनको आप घर में कर सकती हैं और अपना जो पेट है वो कम कर सकती हैं, या जो फालतू की आपके ऊपर फैट्स एक्युमुलेट हो गई हैं उनको आप रिमूव कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो एप्पल, सिनेमन और ओट्स से मुतालिक है। ओट्स होता है दलिया, सिनेमन होता है दालचीनी और एप्पल होता है सेब। तो आपने सेब को फाइनली चॉप करना है। 6 से 7 चम्मच दलिया लेना है और 1 कप दूध लेना है और उसमें आपने उसको अच्छी तरह से आपने 1 चुटकी सिनेमन का ग्राइंड करके छिड़कना है और उसको आप बेशक फ्रिज में रख लें और जब आपको भूख लगे उसको खा सकती हैं, या फिर आपने उसको उसी वक्त भी खा सकती हैं जैसे आपको सूट करे। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि एप्पल में पोटेशियम होता है, विटामिन होते हैं और दालचीनी एक नेचुरल फैट बर्नर है और दलिये में काफी मिकदार में फाइबर होते हैं जिससे आपको कब्ज नहीं होती और आपके फैट्स जल्दी डिसॉल्व होते हैं और आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। सेकंड चीज है बेरीज एंड योगर्ट, यानी कि दही के साथ आपने बेरीज लेनी है। बेरीज आपने फ्रेश काटनी है। इसमें स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, ब्लैकबेरी भी हो सकती है और रास्पबेरी भी हो सकती है। तो इनमें आप मिक्स करके भी यूज कर सकती हैं। दही में आप मिक्स करें और इसको खा लें, या इसको आप ग्राइंड या शेक की सूरत में बनाकर भी पी सकती हैं। इसके फायदे ये हैं कि बेरीज में काफी मिकदार में फाइबर और विटामिन होता है और दही एक ऐसी फूड है जिसमें प्रोटीन भी होता है और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को एक किस्म का पॉलिश कर देता है। लेकिन इसमें आपने ये जहन में रखना है कि दही आपने मिलाइयों वाला नहीं लेना, बल्कि ऐसा दही लेना है जो फालतू जिसमें कैलोरीज ना हो, या जिसको कहते हैं कि ग्रीक योगर्ट है, वो आप ले सकती हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तीसरी चीज है एवोकेडो। एवोकेडो को आपने अपनी फूड में इस तरह शामिल करना है जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड हो। इसको आप शेक की सूरत में यूज कर सकती हैं, सूप की सूरत में यूज कर सकती हैं, काट के एज अ फल खा सकती हैं और इसकी स्मूदी भी बना सकती हैं। इसके फायदे ये हैं कि इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये अच्छे वाले फैट्स कहलाते हैं जो आपके जिस्म में होने जरूरी होते हैं और ये आपके जिस्म में फालतू जो भूख के आपको अर्ग्स होते हैं उसको रोकते हैं। तो ये आपने अपने फूड में ऐड करना है। और अंडे को आप मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज कर सकती हैं। आप स्क्रैम्बल्ड एग यूज कर सकती हैं, बॉइल्ड एग यूज कर सकती हैं, सनी साइड अप कर सकती हैं, पोस्ट या ऑमलेट, कोई भी चीज आप अंडे को आपने जरूर अपने फूड में ऐड करना है क्योंकि ये एक प्रोटीन का भी सोर्स है और उसके अलावा ये वेट रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल है। ये फैट बर्निंग करता है, इसलिए अपनी डेली डाइट में आपने 2 से 3 अंडे जरूर शामिल रखने हैं। उसके बाद चीज आ जाती है बीन्स, यानी कि फलियां। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको हंडिया में बनाकर खाना चाहती हैं या किस तरीके से आप इसको खाना चाहती हैं। इसमें काफी मिकदार में आयरन होता है और न्यूट्रिशियस होता है। ये इसमें काफी मिकदार में अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसको अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें या सैलेड की शक्ल में खाएं तो दोनों सूरतों में ये अच्छे होते हैं। इसमें जो प्रोटीन और आयरन है वो आपके जिस्म में काफी मिकदार में कमी लेके आता है, यानी कि पाउंड्स में आप अपने वजन रिड्यूस करते हैं और अगर आप इसको खाती हैं तो ये आपको 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगने देता। इसके बाद आ जाता है केन पेपर, यानी कि लाल मिर्च। ये आपके जिस्म में फैट बढ़ने के लिए बहुत अहम होता है। इसको आप एक चटनी की सूरत में बनाकर यूज कर सकती हैं। जैसे कि आप इसको फाइनली चॉप कर लें और इसमें जिंजर, गार्लिक और काली मिर्च शामिल कर लें और इसमें थोड़ा सा लीमू ऐड कर लें, तो इस चटनी को आप पराठे, रोटी या किसी भी चीज के साथ खा सकती हैं। तो ये ऐसा करता है कि आपके जिस्म में जो फैट्स वाले एरिया है वहां से फैट को रिमूव करना शुरू कर देता है। तो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद गार्लिक है। गार्लिक आपका वजन कम करने के लिए बहुत अहम होता है। आप 8 से 10 जो है लहसुन के लीजिए और उसको ऑलिव ऑयल में टुकड़ों की शक्ल में काट कर इसको आप रोस्ट करें और इसको क्रश भी कर सकती हैं या आप इसको इस तरीके से अपनी हंडिया में शामिल कर सकती हैं। तो ये जो लहसुन होता है ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको गार्लिक ब्रेड की सूरत में यूज करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन ये एक एक्सीलेंट फैट बर्नर है और ये आपका वजन कम करने में बहुत अहम होता है। उसके बाद है कि आपने
गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना है तो ये भी एक फेवरेट ड्रिंक होता है आफ्टर डिलीवरी। इससे वजन काफ़ी रिड्यूस होता है। स्पेशली इसको अगर आप सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले पिएं तो ये आपके जिस्म में एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और दूसरा आपके जिस्म से फैट्स को रिमूव करता है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। इससे आपका जो खून है वो भी साफ होता है और आपकी जो स्किन के मसले मसाइल हैं वो भी दूर हो जाते हैं और आपका कम्प्लेक्शन भी साफ होता है। जिंजर कार्डमम मिंट टी रेसिपी, यानी कि इसमें आपने ये करना है कि पानी लेना है और उसमें कुछ फ्रेश पत्ते पुदीने के लेने हैं, 2 से 3 आपने इलायचियाँ छोटी लेनी हैं और इसमें आपने अदरक को क्रश करके या ग्रेट करके डालना है और इसको आपने उबालना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप इसको स्टेन करके पी सकती हैं। आप इसको ठंडा भी पी सकती हैं आइस टी के तौर पे, लेकिन इसको गर्म पिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपके लिए मेडिकली बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एनहांस होता है, क्लिनजिंग होती है और ये आपकी जो फूड की एब्जॉर्प्शन है जिस्म के अंदर उसको ठीक करता है, जिससे आप में वेट लॉस स्टार्ट होता है। क्यूकम्बर वाटरमेलन जूस रेसिपी, यानी कि आपने क्यूकम्बर लेकर बाउल में काटना है और उसमें आपने 7 से 8 बड़े जो क्यूब्स होते हैं वाटरमेलन के वो आपने डालने हैं। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है या ब्लेंड कर लेना है और इसको आपने स्टेन नहीं करना है, इसको इसी तरह पीना है क्योंकि इस तरह उसके फाइबर्स आप तक सही से पहुंचते हैं। क्यूकम्बर और वाटरमेलन में काफी मिकदार में पानी होता है। उसके अलावा वाटरमेलन में आपके लिए विटामिन सी होता है और इसका जूस जो है आपके लिए डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और आपको फुल स्टमक की फीलिंग देता है। इसके बाद अगर आप खाना स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं इजीली। तो ये आपके वेट लॉस में इस तरह से हेल्प करता है। ग्रीन टी की बात करेंगे, ये तो आपको पता ही है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें अगर आप थोड़ी सी इलायची, लेमन, शहद या दालचीनी या अदरक ऐसी चीजें ऐड करके अगर आप पिए तो वो ज्यादा बेहतर है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आप यूज करके देख सकती हैं, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकती हैं। मुझे पर्सनली जैस्मिन फ्लेवर में ये पसंद है। अगर आप लोग वो वाला लेना चाहें तो इसके टी बैग्स मिलते हैं तो आप वो यूज कर सकती हैं। ये फैट बर्निंग का काम करती है, डिटॉक्सिफाई करती है आपके सिस्टम में और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है और इसके अंदर कुछ मिकदार कैफीन की होती है जिससे आपका वेट लॉस होता है। उसके बाद आ जाता है सेलेरी पार्सले जूस, यानी कि अजवाइन और अजामत, यानी कि अगर आप इन दोनों को ब्लेंड करके या किसी भी फॉर्म में अपने फूड में ऐड करती हैं तो ये अच्छी होती है। ये सर्दियों में आपके लिए वेट लॉस का काम करती है, गर्मियों में आपको वेट लॉस के साथ साथ ठंडा रखती है और आप इसको साबुत भी खा सकती हैं। जो अजवाइन होती है ये वेरी लेस कैलोरी फूड है और इसका काम यह होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को भी सही करती है और आपकी फैट बर्निंग का भी काम करती है। और जो पार्सले होते हैं वो आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये उन फैट्स को रिड्यूस करते हैं जो कि बहुत पक्के हो चुके होते हैं और जो इजीली रिमूव नहीं हो रहे होते, तो ये उनके लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद एक बहुत मजेदार रेसिपी है बनानास की और बादामों के शेक की। इसमें आपने कोशिश करनी है कि सोया मिल्क यूज कर लें या आप स्किम्ड मिल्क यूज कर लें और उसमें आपने आलमंड्स मिक्स करके उसका शेक बनाना है। इससे आपका वजन जल्दी रिड्यूस होता है, लेकिन इसको आपने हफ्ते में 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि जो बनाना है इसमें पोटेशियम होता है और आलमंड में विटामिन ई होता है और ये इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि आप 2 फूड्स के बीच में एज अ स्नैक भी यूज कर सकती हैं और ये आपकी भूख को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है। काफी मिकदार में पानी पीने से भी आपको भूख की आग कम हो जाती है और ये आपके जिस्म से फालतू जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको रिमूव करते हैं और उसके अलावा आपके जो खून को साफ करते हैं, आपकी जो चेहरा है और स्किन को फ्रेश करते हैं। तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, स्पेशली अगर आप दूध पिलाती हैं बच्चे को तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ब्रेस्ट फीडिंग होता है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपका ग्रेजुअली वजन खुद बहुत कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर माएँ सारी रिड्यूस हो जाती हैं और थोड़ा सा बस फैट पेट पे रह जाता है, तो उसके लिए आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज की बस ज़रूरत होती है। तो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो दिल खोल कर कराइए बच्चे को। जितना आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतना आपका फैट रिड्यूस होगा। उसके बाद है एप्पल्स, यानी कि सेब। आप इसको स्नैक्स की जगह यूज कर सकती हैं क्योंकि इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो होती है पेक्टिन और एंटीऑक्सीडेंट, तो ये आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म को तेज करती हैं और फैट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। फिर आ जाते हैं टमाटर। ये भी एक बहुत अच्छी फूड है जिसको आप एज अ स्टार्टर भी यूज कर सकती हैं और ये लैकोपिन और बेटा कैरोटीन इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि आपके अंदर
कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो आप इसको सैलेड की फॉर्म में या वैसे ही थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक डालकर यूज कर सकती हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आ जाते हैं करी लीव्स। करी लीव भी आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं और ये आमतौर पे जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में यूज होती है, क्योंकि ये आपके जिस्म से ट्राइग्लिसराइड को कम करती है और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करती है और इस तरह आपके जिस्म से फैट्स को रिड्यूस करती है। तो आप इसको अपनी फूड में जरूर शामिल करें, चाहे आप अपने खाने में सालन की शक्ल में किसी भी तरह इसको आपने ऐड करना है। सिनेमन वाटर जो होता है वो ये होता है कि आपने पानी को बॉईल करना है और उसमें हाफ टेबल स्पून सिनेमन पाउडर को डालकर मिक्स करना है और उसको बॉईल होने देना है। उसके बाद उसको ठंडा करके आपने रख लेना है और उसको आपने डेली बेसिस पे पीना है, स्पेशली आपने नाश्ते से पहले पीना है या सोने से पहले। फिर एक चीज आ जाती है बॉटल गॉर्ड, यानी कि लंबा वाला जो लौकी होता है उसको आप एज ए शेक बनाकर या उसका आप जूस लेकर पी सकती हैं, या आप उसी बॉईल करके उसको थोड़ा सा हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के खा सकती हैं। तो ये आपके जिस्म में फैट लूज करने के लिए बहुत अहम होता है, इसको आपने जरूर खाना है। उसके बाद आ जाता है ब्रिस्क वॉक, यानी कि हर खाने के बाद 15 से 20 मिनट आपने वॉक करनी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और जो फैट आपके पेट पे इकट्ठी हुई होती है वो जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। फिर अगर आपका ऑपरेशन ना हुआ हो तो आप एब क्रंच कर सकती हैं। एब क्रंच करने से जो बेली का एरिया होता है वो जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, मसल्स टोन अप हो जाते हैं, तो ये आप कर सकती हैं। इसके बाद कुछ लोशंस मिलते हैं मार्केट में जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपका जिस्म से फैट को रिड्यूस करेंगे, स्किन को टाइट करेंगे। तो आपने ऐसे लोशंस ढूंढने हैं जिसके अंदर कोलेजन्स होते हैं, विटामिन ए, सी और ई होते हैं, उसका मसाज करना है आपने। लेकिन ध्यान रखना है कोई भी आप ऐसा लोशन ना लें जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में डिस्टर्बेंस करे। तो अगर आप इसको घर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 250 ml फ्रेश ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट ले सकती हैं और उसको आप 750 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में मिक्स करके एक बोतल में डाल लें। आपने जो ग्रेप्स का जो एक्सट्रैक्ट है उसको स्टेन कर लेना है ऑयल में डालने से पहले, और उसके बाद इस बोतल को शेक करके आपने धूप में 1 हफ्ते के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इससे अपनी टमी को मसाज करना है, तो ये आपकी स्किन को टोन अप करता है, टाइट करता है और रिड्यूस करता है। इसके बाद एक अगर आप हांगकांग से बिलोंग करती हैं या सिंगापुर से आपका रिलेशन है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे औरतों के बेली को बाइंड करते हैं प्रेगनेंसी के बाद। तो यहाँ पे लोकल जो फीमेल्स हैं वो दुपट्टा या कोई बेल्ट लेकर उसको बांध लेती हैं अपने पेट के ऊपर या किसी रैप को। उस तरह करने से आपका जो फैला हुआ पेट होता है वो जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो इससे आपने एहतियात करनी है, ये नहीं करना। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फिर ही आप इसको यूज करें, इससे आपका जल्दी फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अ बैलेंस डाइट यानी कि ऐसी ग़िज़ा खानी है जिसमें मुनासिब पोर्शन हो, वेजिटेबल के भी, फ्रूट के भी, होल ग्रेन्स हो और हेल्दी प्रोटीन्स हो। क्योंकि अगर आप फालतू जंक फूड्स या ऐसी चीज़ें लेंगी जिसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं, तो आपका वजन बढ़ जाएगा और आप थोड़ा खाकर भी आप ज़्यादा मोटी लगेंगी। तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं लेनी, बल्कि कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स लाइक पपाया, मैंगोज, ग्रेप फ्रूट, ब्रोकोली, ऐसी चीज़ें अपनी फूड में ऐड करनी है और सोच समझ के खाना पीना है। इसके बाद ये एक टिप है आपके लिए कि आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बड़ी बड़ी मील्स लेने के बजाय उसको छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें। 4 से 5 दफ़ा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। उस तरह करने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, जिसमें फैट्स इकट्ठे नहीं होते और आपका जो पहले के जमा हुए फैट्स हैं वो जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक योगा की एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है। तो वो आपने करना है, इनहेल करते हुए भी आपने होल्ड रखना है, सांस को एक्सहेल करते हुए भी होल्ड रखना है। तो फिर इस तरह करने से आपके जिस्म में जल्दी फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, उसको देख लीजिए कि आपने ये डीप बेली ब्रीदिंग किस तरह से करनी है। तो इसको आपने ज़रूर करना है। ये अगर आपका ऑपरेशन भी हुआ हो तो आप कर सकती हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। उम्मीद है कि मैंने आपको तमाम वो पॉसिबल घर की रेमेडीज बता दी हैं जिससे आपका वेट रिड्यूस हो सकता है। अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो यकीनन आप अपना डिजायरेबल वेट हासिल कर सकती हैं। अगर आप हासिल कर पाएं तो हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारी वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो हमें यकीनन जानकर खुशी होती है। बल्कि आप ना सिर्फ खुद फ़ायदा उठाइए बल्कि दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह की और भी वीडियोस लाने वाले हैं वेट को रिड्यूस करने वाली। तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।